अमित शाह के कार्यकाल में आतंकवाद रुका ही नहीं। अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं तब से चाहे मणिपुर हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, आतंकवाद हमेशा चलता रहा। अमित शाह के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा जवानों का बलिदान हुआ है जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में। अमित शाह के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद। अगर ये पूरी ताकत आतंकवादियों को खत्म करने में लगाती है तो देश का भला होगा। जा रहा है तीसरे बार जो है आतंकवादी हमला जो है जम्मू कश्मीर में हुआ, किस तरह से देखते हैं? अमित शाह के कार्यकाल में आतंकवाद रुका ही नहीं। अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं तब से चाहे मणिपुर हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, आतंकवाद हमेशा चलता रहा। लेकिन वहां की खबरें लोगों के सामने नहीं आने की एक खबरदारी ये लोगों ने ली थी। अमित शाह के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा जवानों का बलिदान हुआ है जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में। अमित शाह के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद। जब अमित शाह का शपथ ग्रहण चल रहा था दिल्ली में, तब 10 लोगों की हत्या हुई। आज वापस सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हो गई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और अमित शाह अपना पूरा जो काम है वो देश के हित में नहीं करते, वो अपने जो विरोधी है उनको खत्म करने में लगे हैं। अगर ये पूरी ताकत आतंकवादियों को खत्म करने में लगाती है तो देश का भला होगा। किस तरह से चीजें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, लगातार आतंकी हमला हो रहा है, उसको किस तरह से? पूरी तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने 370 की बात कही थी, 370 हट जाएगा, हट गया तो सारी चीजें समाप्त हो गई। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आकर बनारस में और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ घटनाएं घट रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी लोग बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि सारी चीजें केवल दिखावटी हैं। इनको प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर जिन लोगों ने ऐसा पूर्ण कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। में 3 बार लगातार आतंकी हमला हुआ, कैसे देखते हैं और क्या कमियां रही, किन कमियों को? देखिए, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और इंटेलिजेंस किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अगर ये जानकारी उनको नहीं थी कि इस तरह की वहां पे गतिविधि होने वाली है, जो हमारा सबसे प्राइम और सबसे सेंसिटिव हमारी स्टेट है, वो जम्मू एंड कश्मीर है, अगर उस स्टेट में इस तरह की गतिविधि हो रही है तो ये सरकार को पता होना चाहिए था। पर वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो जब ये घटना हुई उस वक्त वो कहाँ थे? उसके पहले वो उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। गाजीपुर जो उनका पैतृक जिला है, वहां प्रचार कर रहे थे। तो इतने संवेदनशील जगह को छोड़ करके, प्रदेश को छोड़ के, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको छोड़ के वो पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा कर रहे थे। तो ये कहीं न कहीं उसकी कमी है, उनके कोऑर्डिनेशन की कमी है, उनकी इंफॉर्मेशन की कमी है, उनकी इंटेलिजेंस की कमी है कि इतनी बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई दर्शनार्थी उसमें मारे गए। दुखद है। आपने ये भी बताया था कि बीजेपी से कोई कैंडिडेट भी वहां नहीं उतारा। अगर आप देख लीजिए, वहां पे मैं तो सीधा सवाल पूछती हूँ कि 370 जिसके नाम पर पूरे देश में बीजेपी अपने एजेंडे की तरह वोट मांगती है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं 370 के, तो आपने वहां पे जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज उसमें से एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उतारा? क्यों वो सारी सीटें अपने सहयोगी दलों को दे दी? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस था तो आपको वहां पे प्रत्याशी उतारना चाहिए था।